हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम उस वीडियो का थर्ड पार्ट देखेंगे जिसमें संदीप माहेश्वरी इंटरव्यू ले रहे हैं विकास दिव्य कीर्ति का। और एक ये जो थर्ड क्वेश्चन है जो मैं कह रहा था, मुझे सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट लगे थे, ये वो है। आई थिंक कोई भी इंसान जो अभी किसी भी यूट्यूब या किसी भी चीज़ पे एज ए इनिशियल स्टेज में एज ए क्रिएटर, वो रिलेट कर पाएगा इस क्वेश्चन से। या किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना चाहता है, किसी भी वेंचर में जाना चाहता है, उसके उसके लिए रिलेटेड क्वेश्चन होगा। देखते हैं क्या कहते हैं विकास दिव्य कीर्ति। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइफ में बहुत सारे सरकमस्टांसेस आते हैं जहाँ पे मतलब हमें ये लगता है, बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आते हैं कि मतलब आगे कैसे बढ़े। हाउ टू गेट रीड ऑफ फियर ऑफ फेल्योर सर, कैसे हम इसको हैंडल करें। अगर हम कोई किसी चीज़ को शुरू करना चाहते हैं सर, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे निगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत तरह के नेगेटिव क्वेश्चंस आते रहते हैं सर। तो इसको कैसे हैंडल करना है सर, इस सिचुएशन को। फियर ऑफ फेलियर थोड़ा सा ठीक भी है। ये हमें रोकता है उन दिशाओं में जाने से जहां हमें जाना भी नहीं चाहिए। डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे मान लीजिए मैं सोचूं कि मैं फुटबॉल प्लेयर बन जाऊं, मुझे पता है कि नहीं बन पाऊंगा, मेरी फिटनेस वैसी नहीं है, तो मुझे ये फियर रोक लेगा। ठीक बात है ना। ये जरूरी नहीं है कि आप दुनिया में हर चीज के लिए ठीक हो। हर किसी का एक पैकेज है, हर किसी का जो एट्रीब्यूट्स हैं या वर्च्यूज हैं, उन सब का एक पैकेज है। वी कैन बी गुड एट फ्यू थिंग्स, वी कैन बी बेस्ट एट मे बी वन थिंग, वी कैन नॉट बी बेस्ट एट एवरीथिंग। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने एप्टीट्यूड को देख के हम सिलेक्शन करें कि हमें कहाँ जाना चाहिए। ये बात जेमी फॉक्स को कौन बताएगा? ठीक है, अगर सिलेक्शन कर लिया है तो फिर फियर ऑफ फेलियर होने की वजह ये है कि या तो आप जो कंपटीशन उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे कम फोकस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ पे फोकस करना, कुछ अच्छे लोगों की कंपनी में रहना जो थोड़ा सा मोटिवेट करते हो, अच्छे दोस्त हो, लगातार मनहूस टाइप की बात ना करते हो, ऐसे लोगों के साथ रहना, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, उससे बाहर निकल के थोड़ा खेलना कूदना, मतलब फिजिकली फिट रहना, वो सब रहेगा तो हार्मोन्स जो हमारे दिमाग में आते हैं उससे, फिजिकल एक्टिविटी से, जो एंडोर्फिन्स वगैरह है, हैप्पी हार्मोन्स है, डोपामाइन वगैरह है, वो रिलीज होते रहे तो हम वैसे भी बहुत फियर से बचे रहते हैं। और अंत में मेरा तरीका ये है कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो फेल होना तय है, करूंगा तो चांस है कि फेल होऊंगा या पास हो जाऊंगा, तो नहीं करने में तो तय है कि फेल हो गया, तो क्यों नहीं चांस ले लेते हैं। और एक जगह फेल होऊंगा तो तय मान के चलिए कि दूसरी जगह मेरे फेल होने के चांस कम होगा, क्योंकि मुझे एक एक्सपीरियंस है प्रयास करने का और फेल होने का, और वो एक्सपीरियंस किसी ना किसी क्वांटिटी में हर फील्ड में काम आता है। मैच्योरिटी आपके अंदर आती है। और मैं एक शेर अक्सर यूज करता हूँ, बहुत बहुत प्रिय शेर मुझे है, और मुझे सच में लगता है कि जिंदगी को जीना बहुत आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। असली बात है कि आप प्रयोग करें, कोशिश करें, और हार जाए तो दूसरी कोशिश करें। और मैं इसीलिए एक लाइन हमेशा बोलता हूं, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। ये सब रोबोट्स हैं भाई, इनको क्यों दी गई है, ताली बजाओ। मुझे भी सर के जैसे मोटिवेशनल स्पीकर। नहीं, बात वैसे सही है। एक्सपीरियंस तो होगा ही। जो इन्होंने पहले थॉमस एडिसन का एग्जांपल दिया था, वो स्टोरी भी पूरी बैठती है कि 1000 तरीके पता चल गए कि जिससे बल्ब नहीं बन सकता, या फिर 999 तरीके पता चल गए जिससे बल्ब नहीं बन सकता। इन्होंने अपना आइडिया बताया कि भाई, जो ये कह रहे हैं कि खेलना कूदना भी जारी होना चाहिए, उससे ऑफ कोर्स फिज़िकल, जब आप किसी भी तरीके की फ़िज़िकल एक्सर्शन वाली चीज़ करते हो, इवन वो कोई काम भी चाहे क्यों ना हो, वो आपको एक, जो एंडोर्फिन्स और डोपामिन की इन्होंने बात की, वो अगर आप फिज़िकल मेहनत करने वाला भी काम कर रहे हो ना, वो उससे भी रिलीज़ हो जाते हैं। आप एक बहुत मेहनत वाला काम अगर किसी दिन करो और एट द एंड ऑफ द डे आप रियलाइज़ करोगे, आप हैप्पी होगे और मोर लाइक पम्प्ड अप होगे और ज़्यादा काम करने के लिए, मुकाबले उस दिन के अगर आप पूरे किसी दिन, जिस दिन आप पूरे दिन बेड में सोए हुए हो। तो ये खेल और खेल कूद में तो खैर एक फ़न वाला एस्पेक्ट भी आ ही जाता है उसके साथ, तो और ज़्यादा चीज़ ऐड हो जाती है। बेसिकली कहने की बात यह है कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो या किसी चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हो जो हो नहीं रही, तो उसे अपना हर कुछ मत बना लो। लाइफ एक ओवरऑल पैकेज है, दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान दो, क्योंकि एक चीज़ काम नहीं कर रही, बट लाइफ में और भी 36 चीज़ें हैं जो काम कर रही हैं, और उन पे लाइक ध्यान दिया जा सकता है। मेरा पर्सनल इसमें एक ही सोल्यूशन है, मैं फॉलो करता हूँ भाई श्रीमद् भगवद गीता को। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म करने के मज़े लो। कर्म करने में अगर एन्जॉयमेंट आ रहा है, उससे कुछ फॉलो अप हो रहा है नहीं हो रहा, कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल्स है दुनिया में, मैंने पहले हज़ारों बार बात की हुई है इस बारे में।
फ्रेडरिक नीत्शे की, मिर्ज़ा गालिब की, जिसने वो वाली बुक लिखी थी, राइटर था, फ्रांस काफ्का की, और मैं एक और जोड़ देता हूँ, पेंटर वैन गोग की। ये सारे ही लोग दुनिया के लाइक महान हस्तियों में माने जाते हैं अपनी अपनी फील्ड में। फ्रेडरिक नीत्शे एक फ़िलासफ़र के तौर पे, वैन गोग एक पेंटर के तौर पे, काफ्का एक राइटर के तौर पे, ऑथर के तौर पे, और मिर्ज़ा गालिब एक शायर के तौर पे। बट इन सभी को अगर आप इनकी लाइफ उठा के देखोगे तो ये अपने टाइम पे जो ये कर रहे थे उसमें इनकी ज़ीरो वैल्यू थी। कोई इनको पूछता नहीं था, कोई इनकी आर्ट को या कोई इनके क्राफ्ट को कोई वैल्यू नहीं देता था। लेकिन इन्होंने बस अपना काम किया। हो सकता है निराश हताश भी हो गए होंगे किसी न किसी लेवल पे। वैन गोग ने शायद अपना लाइक जिस तरह की स्टोरी है कि अपना कान काट लिया था और अपने आप को शूट भी कर दिया था। ऐसे ही काफ्का की स्टोरी है कि काफ्का ने अपने फ्रेंड को मरने से पहले बोला था कि मेरी जितनी भी ये बुक्स हैं इनको जला देना। 3 ही बुक लिखी हैं उसने बेसिकली। इनकी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं इनको जला देना। वो उसका फ्रेंड था जो पब्लिशर को दिया आया, वो उसकी बात ना मानते हुए। तो हुए होंगे वो लोग भी हताश। नीचे बहुत हताश हो गया था अपनी लाइफ के टाइम में, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना काम कर दिया जो करना था, और वो काम समहाउ दुनिया में आया। उस काम की क्वालिटी थी, लोगों ने उसे पसंद किया, और आज वो उन लोगों को पूरी दुनिया जानती है। ये बात अलग है कि जब वो थे तब चाहे ना जानते हो। तो काम करने की एक अपनी वर्थ है। ये मेरा थॉट प्रोसेस है। इस थॉट प्रोसेस से मैं काम करता हूँ। स्पीकर बनना है सर, पर मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगी, कंटेंट बनाऊंगी, तो संदीप सर को छोड़ के या फिर बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनको छोड़ के मुझे देखेगा कौन। मतलब ये मेरे अंदर थॉट्स आते हैं कि अभी मेरा मतलब मैं 19 ईयर की हूँ, तो मैं जब वीडियो कंटेंट बनाऊंगी तो मैं कुछ, मुझे ऐसा मतलब मेरे अंदर ये थॉट है कि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ या फिर कुछ बड़ा नहीं हूँ, तो मैं ये वीडियो कैसे डाल सकती हूँ। लोग क्या सोचेंगे कि मतलब तू ये तो खुद कुछ नहीं है और लोगों को मोटिवेट कर रहा है। ऐसा मेरे अंदर थॉट आता है। पहले या तो कुछ कर लीजिए जिंदगी में, उसके बाद मोटिवेट कर लीजिए। और नहीं तो मोटिवेशन एक पूरी साइंस है, साइकोलॉजी से जुड़ी साइंस है। उसको ठीक से पढ़ के रिसर्च करके उससे बात कीजिए। शुरू में तो जब इन्होंने भी शुरू किया होगा, कहाँ शुरू में लोग जानते होंगे, बड़ी लंबी स्ट्रगल होती है। किसी भी फील्ड में इतनी लंबी स्ट्रगल है। देखिए जो आदमी सफल है ना, आप ये जो हमारा वर्तमान है ये ऐसे ही नहीं बन गया है। हर सफल आदमी का एक बहुत लंबा अतीत होता है जिस पर नजर किसी की नहीं होती है। और बशीर बद्र ने एक बड़ी गहरी बात कही थी, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। ये शेर बोलते ही तालियां क्यों बजती हैं, मेरे को कानों में दिक्कत होती है इस चीज़ से। साल तक ये लहूलुहान हुए होंगे, रोज छिला होगा शरीर, तब जाके लोगों ने पहचानना शुरू किया होगा। ये इंथुजियास्टिक लोग हैं, इनको मोटिवेशन की मुझे लग रहा है ज़रूरत नहीं पड़ रखी है। इन्होंने लिए हुए हैं कोकेन के इंजेक्शंस। लगातार काम करने से, जिसको कंसिस्टेंसी कहते हैं, परसिवरेंस कहते हैं, बात बनती है। आपकी भी बनेगी। मैं तो कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एकदम स्क्रैच से शुरू किया और उसके बाद वो टॉप पे पहुंचे। आपने अपने क्वेश्चन में इन्होंने ना एक बात थोड़ी देर पहले कही थी कि ज़िंदगी को जीना एक्चुअली इतना मुश्किल नहीं है जो मुझे अब रियलाइज़ हुआ है। जो इन्होंने कहा कि मुझे इस टाइम में रियलाइज़ हुआ है, उसका एक सिंपल फार्मूला ये है, आपके अगर फंडे क्लियर हो ना। मैं कई बार ऐसे बोलता मुझे प्रॉब्लम होती है ये बोलने में कि एक लाइफ का ट्रूथ है या एक लाइफ है। बेसिकली लाइफ के कुछ बेसिक फंडे हैं जिसके वो क्लियर हो गए हैं, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। वो एक्चुअली स्टेज में पहुंच जाएगा कि लाइफ एक्चुअली ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपके फंडे क्लियर होने चाहिए, सिंपल बात ये, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट है लाइफ का कि अगर आप कुछ करने जा रहे हो ना और उस फील्ड में ऑलरेडी लाइक कुछ भी करने जा रहे हो, तो या तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा जो और कोई नहीं कर रहा, या तो आप अगर एग्जिस्टिंग लोग कर रहे हैं तो उनसे बेहतर करना पड़ेगा अगर आगे जाना है। इसमें ये चीज़ है कि एक ऑटोमेटिकली आपका अलग होगा इसलिए क्योंकि आप एक इंडिविजुअल इंसान हो। आप चाहो भी किसी और के जैसा 100% कॉपी करना तो शायद नहीं कर पाओगे, और शायद वो गोल भी नहीं होना चाहिए आपका। तो ये एक फंडा है इस सोच से लेके कि कोई चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या कोई मुझे ही क्यों देखेगा अगर और 50 लोग हैं इस चीज़ को करने वाले। दो बातें टच करी, एक कि आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, एक है कि फियर ऑफ फेलियर है। एक तो ये फियर ऑफ फेलियर को हटाइए। अगर आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है तो अपने माइंडसेट को रखिए एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट। आप ये समझिए लाइफ इज लाइक एन एक्सपेरिमेंट। एक साइंटिस्ट का माइंड कैसा होता है,
वो ये थोड़ी ना सोचता है कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये फेल हो गया तो क्या होगा। उसको पता है फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। जब तक 20-30 बार, 50 बार, 100 बार कोई एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हुआ, इसका मतलब वो कुछ नया ट्राई नहीं कर रहा, इसका मतलब वो तो रिपीट कर रहा है। जैसे स्कूल में बच्चे करते हैं लेबोरेटरी में, कि बुक में देखा बस उसको कॉपी किया, तो दोनों में फर्क हो गया ना। एक है कुछ नया डिस्कवर करना, कुछ नया क्रिएट करना, एक है जो क्रिएट हो चुका है उसको रिपीट करना। तो यू आर टॉकिंग अबाउट बिकमिंग अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो अगर आप मेरे जैसे बनेंगे तो कोई क्यों देखेगा आपको? आपको तो अपने जैसा बनना पड़ेगा। इन्होंने भी वो बात दूसरे शब्दों में कही कि एक है कुछ नया क्रिएट करना और एक है कुछ एग्जिस्टिंग चीज को ही एक नए तरीके से करना। है ना? तो अब उसमें क्या करना पड़ेगा? अब आपको क्या पता कि आपके अंदर ऐसा क्या है जिसको लोग देखना चाहें? उसके लिए तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। एक तरह से आप वीडियो बना के डालोगे, कोई नहीं देखेगा। दूसरी तरह से बना के डालोगे, कोई नहीं देखेगा। फिर तीसरी तरह से, फिर चौथी तरह से। हो सकता है 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद जा करके कहीं थोड़ा सा कुछ ऐसा क्लिक हो जाए जो हो सकता है आपको लग रहा था कि शायद ये नहीं होगा, और वो क्लिक हो जाए। बट ये सब होता उसी के साथ में जो कुछ कर रहा होता है, जो कुछ ट्राई करता है। जैसे कि मैं, जैसे ट्राई करोगे तो हो सकता है हो जाए, नहीं करोगे तो पक्का है नहीं होगा, जैसा भी सर ने थोड़ी देर पहले कहा था। क्यों तालियां क्यों? एनीवे, थैंक यू सो मच सर यहाँ पर आने के लिए। ओके, वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो गई है। तो नमस्ते हो गई है यहाँ पे। तो यार ये इन्होंने एक बात बोली कि अपने माइंडसेट को रखो एक साइंटिस्ट की तरह, एक एक्सपेरिमेंटल मोड में कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ये एक्चुअली ऐसा मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन इनके लिए कहना बहुत आसान है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी में, कि घर से ही जब आपको परिवार वाले और सोसाइटी वाले स्कूल के टाइम से ही आपको जब दबाव डालना शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये सेफ्टी लेनी चाहिए, लाइक इतने पैसे बनने चाहिए, इस तरीके का करियर मोड उठाना चाहिए ताकि लाइक एक सेफ्टी रहे एक लाइफ में, घर बन जाए, तनख्वाह आ जाए, ये जो सरकारी जॉब लग जाए, ये जो हमारी सोसाइटी की जितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये जब इस माइंड सेट से इंसान जब बड़ा होता है ना, जब वो 10 साल या जब से भी उसकी सोच डेवलप होनी शुरू होती है, वो ये वाली सोच के साथ बड़ा होता है, ये वाली सोच सोख रहा होता है अपने आसपास के लोगों से, एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तब जब वो एक 18-19 साल की एज में आता है, जिसमें कि उसके रियल एक्सपेरिमेंट शुरू होंगे लाइफ में, या 15 साल की एज में भी, डिपेंड करता है बंदे के अपने इंडिविजुअल लेवल पे, तब उसका माइंड उस एक्सपेरिमेंटल लेवल में होता ही नहीं है। उसका माइंड एक सेफ्टी लेवल में होता है। उसको चाहिए होती है कि यार किसी तरीके से ना लाइफ सेफ हो जाए, किसी तरीके से जॉब लग जाए, जॉब लग के इतनी कम से कम सैलरी हो जाए, और उसके बाद शादी हो जाए, उसके बाद वट जो भी लाइफ जिस भी तरीके से लोगों ने एक सेट पैटर्न के हिसाब से जीना चाहते हैं, वो सेफ्टीज़ मिल जाए। रिस्क, एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो रिस्क लेना पड़ेगा ना, एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो फाइनेंशियल रिस्क भी लेना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो बैंकरप्ट हो जाने का रिस्क भी लेना पड़ेगा, कर्जे के अंदर आ जाने का रिस्क भी लेना पड़ेगा। वो वाला माइंडसेट हमारी सोसाइटी में नहीं दिया जाता, टू बी ऑनेस्ट। तो ये सिर्फ एक संदीप महेश्वरी कह दे या कोई भी इंसान कह दे, बात चली गई है इन वाइडर कॉन्शियसनेस, बट उसके लिए जो एक तैयारी, एक जो माहौल है, वो बनता है घर में, फैमिली में, जब बच्चा बड़ा होता है, इनिशियल अर्ली एज डेवलपमेंट के दौरान से ही। जितना कि आप उसको नर्चर में प्रोवाइड कर सकते हो। एक इंसान का नेचर भी होता है रिस्क टेकिंग, लाइक वो पैदा ही उस तरीके के स्वभाव के साथ हुआ है। नर्चर में आप जितना कर सकते हो वो होता है कि जितनी अर्ली एज में स्टार्ट कर दो। बट जैसा कि मैंने बताया कि फैमिली में जिस तरीके का माहौल होता है, हमारी सोसाइटी में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। एक एज के आने के बाद आप एक इंसान बन गए हो, उसके बाद आप जितनी भी मोटिवेशन ले लो, आपको उस चीज़ को, उस मोल्डिंग को तोड़ना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा आपके लिए। ये नॉन पीसी बात बता रहा हूँ मैं। हाँ, गुडी बात सुनने में शायद अच्छी लगती है कि हाँ एक्सपेरिमेंट करो ये वो, बट वैसा हो क्यों नहीं रहा उसकी वजह भी तो जानने की ज़रूरत है ना। यूरोप में आप देखते होंगे या वेस्ट में जनरली लोग जब 17-18 साल की एज पे पहुंचते हैं या 20 साल की एज पे पहुंचते हैं, बैग पैकर बन जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमने निकल जाते हैं बिल्कुल मिनिमम या ज़ीरो बजट के साथ, या कुछ भी जो उन्होंने सेव किया हो, और रास्ते में ही जॉब करते हैं, काम करते हैं मिनिमम
खर्चों के हिसाब से अपना टाइम चलाते हैं और दुनिया का एक ठीक ठाक हिस्सा देख के दुनिया की डिफरेंट सोसाइटी से सीखने का और ट्रैवल एक्सपीरियंसेस लेने का लाइक की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ ये ज़ीरो चलन था। लाइक 1 करोड़ में से कोई एक बंदा होता होगा इंडिया में जो ऐसा करता होगा। यूट्यूब के आने के बाद से बैकपैकिंग और में थोड़ा सा ट्रैवलिंग में इजाफा आया है देखने में, बट अभी भी उस लेवल पे नहीं है जैसा एक कल्चर है वेस्ट में या यूरोप में। वो क्या है, वो चीज़ शो करती है कि यार लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। जितने भी हैं गूगल वाले, सर्गी ब्रेन, लैरी पेज, फेसबुक का मार्क ज़करबर्ग, जो भी हैं, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट 20-22 साल की ऐसे करने शुरू कर दिए थे। अगेन वो लोग स्मार्ट भी थे, बहुत बड़ी दुनिया की प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे जहाँ पे एनवायरनमेंट इस तरीके का है। बट उनका एनवायरनमेंट के साथ साथ एक अर्ली एज में वो करने की जो उनके अंदर पुश आया या इंस्पिरेशन आई, वो भी तो कहीं से आई होगी। तो ये सारी की सारी एक वाइडर लेवल की प्रॉब्लम है, एक डीपर और वाइडर लेवल की, सोसाइटल लेवल की प्रॉब्लम है जो हमारे यहाँ ये चीज़ इतनी नहीं है अभी। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि एक बार इंडिया में वो चीज़ स्टार्ट हो गई तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है हमारे लोगों में कि जो भी चीज़ इनको पता चल जाती है ना कि इसमें कुछ हो सकता है, इसमें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है, इसमें कोई इकोनॉमिकल बेनिफिट हो सकता है, उसमें लोग घुस जाते हैं। अब उसमें बहुत ज़्यादा लेवल पे गंद भी होता है। फॉर एग्जांपल देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे टिकटॉक और यूट्यूब और इस तरीके की दूसरी जो साइट्स हैं, एक बार लोगों को रियलाइज़ हो गया कि यहाँ पर आप कुछ कर सकते हो और उससे थोड़े पैसे कमा सकते हो, इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है आपको, क्योंकि वो पहली सोच होती है हमारे यहाँ लोगों की। तो मतलब बाढ़ आ गई कंटेंट की, बोथ यूट्यूब पे, टिकटॉक पे जब था वो, और दूसरी इस तरह की साइट्स है, उसमें 90% to 95% हाई लेवल गंद, बट 5% क्वालिटी चीज़ें भी निकल के आई हैं। बट इससे ये चीज़ साबित होती है, चाहे वो अच्छी क्वालिटी हो चाहे ना हो, कि लोगों के अंदर एक है कोशिश या लगन या पुश है लोगों के अंदर, जिससे कि अगर उनको लगेगा कि कहीं संभावना है तो वो वहाँ जाएंगे। इसीलिए तो सरकारी नौकरी पाना हिंदुस्तान में इतना मुश्किल है, क्योंकि लोगों को पता है वहाँ संभावना है और वहाँ बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे कंपटीशन होता है, क्योंकि हर कोई उसकी तैयारी करना शुरू कर देता है। इसको थोड़ा नेगेटिव टर्म में भी लोग कह सकते हैं कि यार जो भी चीज़ चलती है लोग भेड़ चाल में वही चालू करना शुरू कर देते हैं। बट एटलीस्ट इससे ये पता चल रहा है कि लोग कोशिश करने में पीछे नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि अब एक ही चीज़, वो चीज़ चल रही है तो उनको लगता है कि यार इससे कुछ ना कुछ बन जाएगा। एनीवे, मैं एक स्वभाव एनालाइज करने की बात कर रहा हूँ। तो मेरा ये कहने का मतलब है, अगर वो वाला माहौल भी एक बार तैयार हो गया ना, एक बार शुरू हो गया कि रिस्क लो, ऐसे वेंचर्स में भी घुसो जहाँ पे रिस्क है। अभी आप अक्सर न्यूज़ देखते होंगे कि इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ किसी ना किसी छोटे से छोटे लेवल पे गवर्नमेंट की हेल्प के थ्रू या जिस भी डिफरेंट चीज़ों के थ्रू स्टार्ट हो रही है, और उसका असर भी हमें डेफिनेटली फ्यूचर में देखने को मिलेगा। अवेयरनेस बस ऐसे ही फैलाते रहने की ज़रूरत है।